फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर जॉइंट इंडियन एयरफोर्स नेवी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर वोकैब की सीरीज स्टार्ट है, जिसमें से आपके अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। जिसमें से आपके एक वीडियो में पहले हमने 20 क्वेश्चन कराए थे, अब 30 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिसमें से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए आए हुए प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम है, जो एनडीए एयरफोर्स की जो रिव्यू है उनसे ली गई है वोकैब है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है, क्योंकि आपके 6 नंबर इन्हीं पर डिपेंड करते हैं और आपकी रैंक और स्कोर सब कुछ इन्हीं पर डिपेंड करता है। क्योंकि ग्रामर हर किसी का स्ट्रांग होता है, बट वोकैब अगर ये 6 नंबर अगर ये स्ट्रांग होते हैं ना, तो आपका सिलेक्शन पूरा स्ट्रांग हो जाता है। तो इस वजह से अगर आपको वीडियो एक भी फुल लगती है तो आप चैनल को दूसरे के साथ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी पिछली भी वीडियो वॉच कर लें। तो लेट्स बिगिन स्टार्ट। देखते हैं, जिसमें इसमें पूछ रहा है कि ल्यूड्रिशियस का सिनोनिम्स बताना है। ल्यूड्रिशियस की बात करें तो ल्यूड्रिशियस हमने बताया था कि वो व्यक्ति होता है, मतलब कि जो व्यक्ति ल्यूसिड होता है, ल्यूसिड लैम्पर्ड होता है। तो ल्यूसिड लैम्पर्ड, या फिर उसको हम बोल सकते हैं कि नंबर ए ऑप्शन दिया है टॉल्केटिव, नंबर बी क्यूरियस, नंबर सी फुलिश, नंबर डी वैनियस। अब हम बात करें ल्यूडिशियस, मतलब कि वो व्यक्ति होता है, मतलब जो ल्यूसिड होता है, लैम्पर्ड होता है, इंसेन होता है, इंसेन जिसकी सेंस ही नहीं होता है, तो उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, फुलिश होता है, मतलब कि फुलिश। ठीक है, तो इस वजह से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। टॉकेटिव की बात करें तो टॉकेटिव वो बंदा होता है, मतलब कि जो बंदा मतलब कि ज़्यादा बतूनी होता है। क्यूरियसिटी की बात करें तो क्यूरियसिटी वो चीज़ होती है जिसके बारे में, जैसे किसी के बारे में जिज्ञासा होना, किसी चीज़ के जानने वाले। बैनिस वो चीज़ होती है, मतलब कि जिस चीज़ को हमको बैन कर देना। ठीक है, अब क्यूरियोसिटी को हम ऐसे बात कर सकते हैं, क्यूरियस का मतलब कि कीन भी इसका सिनोनिम्स होता है, क्वीन क्यूरियोसिटी, या फिर हम ईगरनेस भी बोल सकते हैं। ईगरनेस भी आपका होता है क्यूरियोसिटी होना, मतलब किसी के बारे में जानने के लिए हमको जिज्ञासा होना। तो ये आपके दो इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट की बात करें, स्लैम्बर। स्लम्बर ठीक है, स्लम्बर है, इसके कैसे याद कर सकते हैं। नंबर ए ऑप्शन दिया है सैडनेस, नंबर बी स्लीप, नंबर सी स्लोथ, नंबर डी स्टे। अब हम बात करें स्लम्बर की, तो स्लम्बर्स मीन वो बंदा होता है, मतलब कि जो बंदा स्लम्बर मतलब कि वो व्यक्ति होता है जो गहरी नींद में सो रहा होता है। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि वो स्लीप मीन सोना। तो मतलब स्लम्बर होना, मतलब कि स्लम्बर मीन गहरी नींद में सोना। किस में सोना, इसको याद कैसे कर सकते हैं कि प्लम्बर स्लम्बर हो गया, मतलब कि प्लम्बर जो था वो गहरी नींद में स्लम्बर हो गया, मतलब कि गहरी नींद में सो गया। ठीक है, इसलिए राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी बी नंबर, स्लीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। सैडनेस की बात करें तो सैडनेस क्या होती है, मतलब कि दुख होना, सैडनेस होना। ठीक है, सैडनेस हमारा है कौन पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये नाउन पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, अब बात करते हैं स्लोथ। स्लोथ मीन वो बंदा होता है, मतलब कि जो बंदा लेजी होता है, आलसी होता है, उसको हम स्लोथ भी बोल सकते हैं। तो इसलिए स्लोथ लेजी का सिनोनिम्स हो जाएगा। स्टे मतलब कि कहीं पे एक जगह रुकना, उसको हम बोलते हैं स्टे। नेक्स्ट बात करें, जैसे बच्चा सो रहा है, ये क्या कर रहा है, स्लैम्बर कर रहा है, गहरी नींद में सो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गूफ। गूफ को हम कैसे याद कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। नंबर ए ऑप्शन दिया मॉडेस्ट होना, नंबर बी दिया कैंडिड होना, नंबर सी दिया एडमोनिश होना, नंबर डी दिया स्टूपिड होना। गूफ होना मतलब कि वो व्यक्ति जो गूफ होता है, मतलब कि एक तरीके से नटखट होता है, बदमाश होता है, मूर्ख होता है। तो हम गूफ को कैसे याद कर सकते हैं, गूफ मूर्ख। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी नंबर स्टूपिड होना, मतलब कि। और बात करें हम मॉडेस्ट की, मॉडेस्ट मतलब कि वो चीज़ होती है, मतलब कि जो चीज़ हम्बल होती है, विनम्र होती है। ठीक है, हम्बल मीन्स विनम्र, वो उस चीज़ को हम मॉडेस्ट बोलते हैं। मॉडेस्ट वो चीज़ होती है जो हम्बल होती है, विनम्र होती है। अब बात करें कैंडिड हम कैसे अपने कैंडिड, हमारी जो कैंडी टॉफ़ी होती है वो हमारी कैसे होती है, फ्रेंडली होती है। तो कैंडिड मीन्स फ्रेंडली। ठीक है, अब बात करें एडमोनिश कर देना, मतलब किसी को डांट देना, उसके लिए एडमोनिश होता है। एडमोनिश मीन्स क्या होता है, डांट देना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फोर्थ नंबर की बात करें तो इसमें लिखा है गुस्सी मीन्स क्या होता है। नंबर ए ऑप्शन दिया है कि वीकेंड होना, नंबर बी दिया डेस्पर्ड होना, नंबर सी दिया क्लम्सी होना, नंबर डी दिया अटैक होना। अब बात करें ग्यूच की, ग्यूच का मीन्स होता है, मतलब ग्यूच वो बंदा होता है, ग्यूच। ठीक, ग्यूच को हम कैसे याद कर सकते हैं, ग्यूच मीन अनाड़ी। ग्यूच कौन सा लोग होते हैं, मतलब जो बंदा ग्यूच होता है, मतलब कि अनाड़ी होता है। ठीक है, अनाड़ी को हम किससे याद कर सकते हैं, वो बंदा क्लम्सी होता है, क्लम्सी। ग्यूच का सिनोनिम्स कौन सा होगा,
गोश्त का स्लो मीन्स कौन सा होगा, क्लमसी। क्लमसी मीन्स भी अनाड़ी होता है। वीकेंड होना मतलब कि वो व्यक्ति, जो व्यक्ति फर्म होता है मतलब कि कमज़ोर होता है, फर्म भी बोलते हैं वीकेंड को। वीकेंड मीन कमज़ोर होना, ठीक है। अब बात करें डिस्पेयर्ड होना, मतलब कि जो व्यक्ति डिस्पेयर्ड हो जाता है मतलब कि, और अटैक होना मतलब किसी चीज़ के साथ कहीं पे अटैक होना। अब बताओ अटैक की प्रीपोजिशन की बात करें तो अटैक के साथ प्रीपोजिशन कौन सा लगता है। तो आपने सोचा होगा अटैक के साथ हमेशा ऑन प्रीपोजिशन लगता है, बट कभी भी अटैक के साथ ऑन प्रीपोजिशन नहीं लगता। याद रखना कि अटैक के साथ कभी भी ऑन प्रीपोजिशन नहीं लगता, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनस्क्रूटेबल। इनस्क्रूटेबल की बात करें, नंबर ए ऑप्शन दिया स्ट्रेंज होना, नंबर बी ऑप्शन दिया मिस्टीरियस होना, नंबर डी दिया मॉरलेस होना, नंबर डी दिया क्लियर होना। अब हम बात करें इनस्क्रूटेबल होना। इनस्क्रूटेबल स्क्रेटूबल होना मतलब कि स्क्रूटेबल मतलब कि एक तरीके से यहाँ से पकड़ें तो SCREAT, एक तरीके से ये हमको कुछ सेंस दे रहा है सीक्रेट का, ठीक है। अब कोई चीज़ सीक्रेट होती है तो क्या होती है, एक रहस्य जो होता है वो क्या होता है, वो हमेशा मिस्टीरियस होता है। मिस्टीरियस मतलब कि जो चीज़ एक रहस्य बन जाती है उसको हम मिस्टीरियस बोल सकते हैं। जैसे ना हो एक करंट में जो केस चल रहा है, जैसे मान लें कि अभी जो मर्डर का केस चल रहा है, उसमें उसके एनकाउंटर के बाद उसमें क्या हो गया, वो केस के जो आगे का जो रहस्य था वो मिस्टीरियस हो गया, सीक्रेट हो गया। बट अगर वो आज लाइव होता तो उस केस के बारे में पूरी जांच होती, उस केस के बारे में क्या क्या होता वो सब आप जान सकते थे, लेकिन मिस्टीरियस हो गया इस वजह से क्योंकि उसका एनकाउंटर हो गया, ठीक है। तो इस वजह से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक है। अब हम बात करें स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ मतलब कि वो सबसे मार्वलेस की बात करें तो मार्वलेस होना मतलब कि कोई चीज़ रफ होना, मतलब कि भद्दा गंदा होना, रफ होना को मार्वलेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर मीन्स साफ होना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पूछना है कि अब ईडियम फ्रेजेस के बारे में कुछ डिस्कस कीजिए। ईडियम फ्रेजेस नंबर एक फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि बेगर डिस्क्रिप्शन। बेगर डिस्क्रिप्शन मतलब कि बेगर से क्या होता है, भिखारी। भिखारी की डिस्क्रिप्शन मतलब भिखारी के बारे में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या होता है, किसी के बारे में कुछ जानना। नंबर ए ऑप्शन दिया है इन अ पुअर प्लान। नंबर बी ऑप्शन दिया है कि विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब। नंबर सी ऑप्शन दिया है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बेगर। नंबर डी दिया है डिस्क्राइब बाय अ बेगर। बेगर डिस्क्रिप्शन जो भिखारी होता है उसके डिस्क्रिप्शन में क्या हो सकता है, जब वो खुद भिखारी मतलब कि खुद वो दूसरे से मांग के खाता है तो उसका डिस्क्रिप्शन हो सकता क्या सकता है। इसलिए राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, विच कैन नॉट डिस्क्राइब, जिसको डिस्क्राइब किया ही नहीं जा सकता। इसलिए राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। जैसे कि ये भिखारी। अब बात करते हैं पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल नंबर ए ऑप्शन दिया है कि टू टेक एन इनिशिएटिव। नंबर बी ऑप्शन दिया है टू डू ए टास्क कम्प्लीटली। नंबर सी दिया है इंपॉर्टेंट पार्ट। नंबर डी दिया है टू सरप्राइज समवन। पार्ट एंड पार्सल की बात करें तो पार्ट एंड पार्सल क्या होता है, मतलब कि वो चीज़ होती है, वो चीज़ पार्सल कौन सी चीज़ होती है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वही तो पार्सल होती है। हर चीज़ तो पार्सल हो नहीं जाती क्योंकि पार्सल करने में पैसे लगते हैं ना, तो इसलिए वो क्या होता है, वो चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। तो इसलिए राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, टू डू टास्क कंप्लीटली मतलब किसी टास्क को कंप्लीट करना। नंबर ए ऑप्शन दिया है टू टेक एन इनिशिएटिव मतलब कि किसी को इनिशिएट करना, और टू सरप्राइज समवन मतलब किसी को सरप्राइज कर देना, ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, पार्ट ऑफ पार्सल मतलब कि इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे कि हम इसमें फिगर में देख सकते हैं ये पार्ट ऑफ पार्सल है, मतलब कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लाइसिंग ऑन द केक। आइसिंग ऑन द केक, ठीक है, आइसिंग ऑन द केक। नंबर ए ऑप्शन दिया है कि मेल्टिंग ऑफ द केक। नंबर बी दिया वन न्यू प्रॉब्लम। नंबर सी दिया टू एग्रीवेट द सिचुएशन। नंबर डी दिया समथिंग टर्न गुड इनटू ग्रेट। अब बात करते हैं आइसिंग ऑन द केक, मतलब कि अगर केक आइस होता है मतलब कि जब केक ठंडा होता है तो क्या होता है, और भी अच्छा होता है, कोई बेकार तो थोड़ी नहीं होता। जब ठंडा केक होता है तो और भी अच्छा होता है। तो नंबर ए ऑप्शन दिया है कि मेल्टिंग ऑफ द केक। नंबर बी दिया वन न्यू प्रॉब्लम। नंबर सी टू एग्रीवेट द सिचुएशन। नंबर डी समथिंग टर्न गुड इनटू ग्रेट। तो इसलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर, समथिंग टर्न गुड इनटू ग्रेट, मतलब कि वो चीज़ अच्छी होना उससे भी और अच्छा हो जाना, क्योंकि उसमें बर्फ लगी वो केक अच्छा और भी अच्छा हो गया। टू एग्रीवेट द सिचुएशन मतलब किसी भी सिचुएशन को एग्रीवेट करना, टू और वन न्यू प्रॉब्लम या किसी न्यू समस्या को बना देना, ठीक है। इसलिए राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बैलून गोश्त। अब बैलून गोश्त अब नंबर ए ऑप्शन दिया है टू बी अटेंटिव।
नंबर बी ऑप्शन दिए है सिचुएशन टर्निंग अनप्लेजेंट, नंबर बी दिए, नंबर सी दिया है ए हैप्पी ओकेजन, नंबर डी दिया है गेट अप अर्ली। बैलून गोसप की बात करें तो बैलून गोसप क्या होता है, मतलब कि ऐसे याद कर सकते हैं कि मतलब कि बैलून गोसप मतलब कि जो गुब्बारा था मतलब कि वो चला गया, तो चला गया तो मतलब कि जैसे छोटे बच्चे के हाथ में गुब्बारा होता है उसके बाद कोई छीन लेता है तो उसको कैसा फील होता है, उसको अनप्लीजेंट फील होता है, क्योंकि वो उसके साथ खेल रहा था उसके बाद उससे छीट गया तो उसको क्या लगा, अनप्लीजेंट लगा। तो इसलिए राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी नंबर है सिचुएशन टर्निंग अनप्लीजेंट, मतलब कि एक ऐसी कंडीशन होना जो अनप्लीजेंट है, मतलब कि जो आनंददायक नहीं है। ठीक है, टू बी अटेंटिव होना मतलब कि किसी चीज़ में अटेंटिव होना, आकर्षक होना। ए हैप्पी ओकेजन मतलब कि एक खुशी का ओकेजन होना। ठीक, गेट अप अर्ली मतलब कि कहीं जल्दी जागना। ठीक है, गेट अप अर्ली करना। ठीक है, जैसे ये लड़की देख रहे हैं कि आप इसका बैलून जो था वो छूट गया तो वो अनप्लीजेंट सिचुएशन में हो गई, वो तुरंत पकड़ रही कि पकड़ो पकड़ो। ठीक है, ए हॉट हेड की बात करें, ए हॉट हेड। ठीक है, नंबर ए ऑप्शन दिया है कि टू रिएक्ट क्विकली, नंबर बी ऑप्शन दिया है पिक थिंग्स फास्ट, नंबर सी ऑप्शन दिया है क्विक लर्नर, नंबर डी दिया नॉट वाइलिंग टू अडेप्ट। अब हम बात करते हैं ए हॉट हेड, मतलब कि एक ऐसा बंदा है जिसका हॉट हेड रहता है, मतलब कि बहुत जल्दी उसका सर गर्म हो जाता है, तो मतलब कि वो बंदा रिएक्ट भी क्विकली कर देता होगा। जैसे मैंने माना कि एक कंटा अपने फ्रेंड को मारा, ठीक है, वो तुरंत रिएक्ट कर गया क्योंकि उसका हॉट हेड है, मतलब कि तुरंत वो गर्मा गर्म आपको रिप्लाई दे दी। ठीक है, तो इसलिए रिएक्ट क्विकली मतलब कि ए हॉट हेड होना। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाना। ठीक है, पिक्स थिंग्स फास्ट मतलब कि किसी थिंग्स या वस्तु को बहुत तेज़ी के साथ पकड़ना, पिक्स करना। ठीक, क्विक लर्नर मतलब कि जो बहुत तेज़ी से याद करता है। ठीक है, क्विक लर्नर। नॉट वाइलिंग टू अडैप्ट मतलब कि जो व्यक्ति अडॉप्ट उस चीज़ को नहीं कर पाता है। तो इसलिए राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, रिएक्ट क्विकली ए हॉट हेड। ठीक है, जैसे ये व्यक्ति देख रहा है। अब हम देखते हैं कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसे कि सिनोनिम्स देखा, उसके बाद इडियम्स देखा, अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं इंटरेस्टेड इन एंड क्लेवर एट मैनी डिफरेंट थिंग, मतलब कि वो व्यक्ति, जो व्यक्ति चालाक है, उसके बाद बहुत सी तरीक़ों से सोचता है, अलग अलग तरीक़ों से सोचता है और उस फील्ड में वो इंटरेस्टेड है, तो उस व्यक्ति को हम क्या बोल सकते हैं, वेन, नंबर बी वार्डरोब, नंबर सी वर्सटाइल, नंबर डी वेटन। अब हम बात करें कि इंटरेस्टेड इन क्लेवर एट अ मैनी फील्ड, उस बंदे को हम बोलते हैं वर्सटाइल। वर्सटाइल होना मतलब कि वो बंदा बहुत सी चीज़ों में बहुत चालाक और अलग अलग तरीके से सोचते हैं, जिसको हम बोलते हैं शातिर दिमाग। ठीक है, वर्सटाइल। अब हम बात करते हैं वेटन। वेटन वो बंदा होता है, इसलिए राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। अब हम बात करते हैं डी नंबर, वेटन। वेटन मीन्स वो होता है वो बंदा, जो बंदा फुल एक्सपीरियंस होता है। किसको बोलते हैं, फुल एक्सपीरियंस। फुल एक्सपीरियंस जो बंदा होता है उसको हम बोलते हैं वेटन्स, जिसको हम अनुभवी बोल सकते हैं। इसकी एंटोनिम्स की बात करें वेटरन की, तो नोवाइस जो आपका है एंटोनिम्स हो जाएगा, फ्रेशर जो है आपका एंटोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, वार्डरोब की बात करें, वार्डरोब वो होता है मतलब कि जहाँ पे कपड़े वगैरह रखे जाते हैं, उसको हम वार्डरोब बोलते हैं। अब बात करें वेनियल की, वेनियल्स मतलब कि किसी से माफ़ी मांगना, वेनियल करना, वेनियल करना मतलब किसी से माफ़ी मांगना, तो इसलिए राइट आंसर माफ़ी मांगना, तो इसलिए राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैसे कि इसमें डिस्कस भी किया जा सकता है। वेटरन मतलब कि वो बंदा होता है वन हु हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ द एनी ऑक्यूपेशन, मतलब किसी भी व्यवसाय के बारे में जिसको लॉन्ग एक्सपीरियंस, मतलब कि अनुभवी विल एक्सपीरियंस पर्सन होना है। वेनियल की बात करें, फॉल्ट मैन या फॉरजन मतलब फॉरगिवन मतलब किसी के बाद किसी से माफ़ी मांगना। ठीक है, शायद ही माफ़ी मांगना। वार्डरोब की बात करें तो ए प्लस जहाँ वेयर क्लास था लिफ्ट, मतलब कि जहाँ पे कपड़े वगैरह रखे जाते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं वार्डरोब। नेक्स्ट हम बात करते हैं वन हु डील्स भी इन फ्लावर्स, मतलब कि वो व्यक्ति जो फ्लावर मतलब फूलों में डील करता है, फूलों का बिजनेस करता है, व्यापार करता है, उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, वो व्यक्ति होता है फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट मतलब कि उस बंदे को कहते हैं जो व्यक्ति फूलों का बिजनेस करता है, फूलों का व्यापार करता है। फैटल मीन घातक होता है, फैटलिस्ट मीन घातक होता है। ठीक है, फ्लोरिस्ट। और बात करें इसकी फ्लोरिस्ट की, तो फ्लोरिस्ट मीन्स होता है मतलब कि जो चीज़ उस चीज़ को ग्रो वेल करता है। फ्लोरिस्ट मतलब ग्रो वेल, अच्छी तरीके से प्रोड्यूस करना। ठीक है, ग्रो वेल। ठीक है, इसलिए राइट आंसर सी के जो आंसर होगा फ्लोरिस्ट का मतलब कि ग्रो वेल करना। लेकिन राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, फ्लोरिस्ट वन हु डील्स इन फ्लावर्स। ठीक है, राइट आंसर हमारा सी नंबर। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं जैसे फैटल डेथ, फैटल इज वन हु बिलीव्स इन अ फेथ, ठीक है, फ्लोरिश टू ग्रो ऑल वेल। अब बात करते हैं ए व्हीकल विच इज यूज टू कैरी अ डेड बॉडी पर, मतलब कि एक ऐसी व्हीकल जिसको यूज़ किया जाता है डेड बॉडी लेने को, उसको बोलते हैं हैर्स। हैर्स मीन होता है 100 वाहन, 100 वाहन को हम हैर्स बोलते हैं, ठीक है, 100 वाहन जहाँ से हमको डेड बॉडी जो ले जाती है, ठीक है। अब बात करें हैंगर की जहाँ पे मतलब कि एरोप्लेन वगैरह शिफ्ट होते हैं रहते हैं, मतलब कि जहाँ पे डेड बॉडी या स्कार्फ, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता, ठीक है। जैसे कि हम डिस्कस करते हैं हाइव वो होता है, जैसे ये ऑप्शन दिया हाइव ए प्लेस फॉर बीज, जहाँ पे मधुमक्खियाँ बीज वगैरह रखती हैं, ठीक है। हैंगर मतलब कि ए प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन, मतलब कि जो जहाज़ों का घर होता है उनको हम बोल सकते हैं कि हैंगर, ठीक है। और फिर हमसे कुछ सिनोनिम्स पूछ रहे हैं, उनके बारे में डिस्कस कर देते हैं। डेट्रीमेंटल की बात करें तो नंबर ए ऑप्शन दिया है एडिंग करना, नंबर बी हार्मफुल करना, नंबर सी प्रॉफिटेबल होना, नंबर डी ब्लेक होना। अब हम बात करते हैं डेट्रीमेंटल वो चीज़ होती है मतलब कि जो हमारे लिए हार्मफुल होती है, तो इसलिए जो चीज़ हमारे लिए हानिकारक होती है उसको हम बोलते हैं हार्मफुल। तो डेट्रीमेंटल का राइट सिनोनिम्स कौन सा हो जाएगा, हार्मफुल, ठीक है। किसी चीज़ की एडिंग करना मतलब कि एडिंग मतलब कि जैसे देखते हैं ना कि जो व्हीकल्स में देखते हैं एच बॉक्स होते हैं, एडिंग बॉक्स होते हैं जिसमें मतलब कि ये सब रहता है नॉर्मल चीज़ें, या मेडिकल की जो चीज़ें रहती हैं उसको मेडिक मतलब कि वो हेल्प होती है, किसी के अगर थोड़ा बहुत लग जाए तो उसमें हेल्प हो सके, ठीक है। एडिंग मीन्स हेल्प होना। प्रॉफिटेबल होना मतलब कि लाभदायक होना। ब्लीक होना मतलब कि ग्लोमी होना, सैड होना, ठीक है। ब्लीक को क्या होता है, ग्लोमी होना, सैड होना, ठीक है। हम बात करते हैं ट्राइवियल ट्राइवल नंबर ए ऑप्शन दिया है कि अनइम्पॉर्टेंट होना, नंबर बी ट्रांसपेरेंट होना, नंबर सी अनएक्सपेक्टेड होना, नंबर डी इम्पॉर्टेंट होना। बात करें ट्रिवियल्स की बात करें तो ट्रिवियल्स का जो राइट सिनोनिम्स होना वो चीज़ होती है अनइम्पॉर्टेंट को हम बोलते हैं ट्रिवियल, ठीक। ट्रिवियल्स मीन अनइम्पॉर्टेंट होना। नंबर ए ऑप्शन दिया है जो राइट आंसर हो जाएगा। नंबर बी की बात करें ट्रांसपेरेंट होना, मतलब कि कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट होती है मतलब पारदर्शी होती। अनएक्सपेक्टेड मतलब जिस चीज़ के बारे में एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता, मतलब कि अविश्वसनीय हम बोल सकते हैं। अनइम्पॉर्टेंट वो चीज़ जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। बात करें पेनलाइज मतलब कि कुछ तरीके से ऐसे याद कर रहा है, पेनलाइज मतलब कि एक तरीके से ये पेन से आ रहा, ठीक, मतलब कि पेन होना मतलब कि एक दुख या दर्द होना, ठीक है। तो इसलिए नंबर ए ऑप्शन दिया है कि टॉर्ट्यूर होना, नंबर बी र्यून होना, नंबर सी पनिश होना, नंबर डी सपोर्ट होना। तो इसलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर, पनिश होना, मतलब कि पेनलाइज होना मतलब पेन होना। पेन कब होता है, जब किसी को पनिश दिया जाता है, ठीक है। अब हम बात करें र्यून होना, र्यून मतलब कि किसी को बर्बाद कर देना मतलब कि र्यून कर देना, र्यून मतलब किसी को बर्बाद कर देना, बेकार कर देना, ठीक। सपोर्ट मतलब किसी की हेल्प कर देना, सपोर्ट कर देना। नेक्स्ट बात करते हैं एनालॉग की। एनालॉग मतलब कि क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। नंबर ए ऑप्शन दिया है कि अनसुटेबल होना, नंबर बी अनक्रिटिकल होना, नंबर सी सिमिलर होना, नंबर डी एक्सप्लेन होना। एनालॉग होना मतलब कि वो चीज़ जो चीज़ एक दूसरे के साथ इक्वल होना, इक्वल, एनालॉग मीन इक्वल, ठीक। एनालॉजिकल याद कर सकते हैं, एनालॉजिकल टेस्ट होता है इक्वल मतलब कि किसमें कितना इक्वलिटी है। तो एनालॉजिकल मीन्स होता है सिमिलर होना, मतलब कि किसी का सिमिलर होना। तो इसलिए राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी। एक्सप्लेन कर देना मतलब कि किसी के बारे में पूरा विस्तार कर देना। अनक्रिटिकल मतलब कि जो चीज़ कठिन नहीं है। अनसुटेबल जो चीज़ सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं इनक्रेडिबल मतलब कि वो चीज़ मतलब कि जिसमें विश्वास ही न किया जा सके, अविश्वसनीय होना। मतलब कि नंबर ए ऑप्शन दिया हार्ड टू बिलीव, नंबर बी अनसेटिस्फैक्ट्री, नंबर सी कंसिडरेबल, नंबर डी वन हु कैन बी फ्लॉडेड इजीली, मतलब कि जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सके, उसका डी का मीन्स होता है। तो इनक्रेडिबल्स मतलब कि जिसमें विश्वास ही नहीं किया जा सकता, अविश्वसनीय मतलब कि हार्ड टू बिलीव, मतलब कि किसी को जिस चीज़ को विश्वास करने में हमको हार्ड एक कठिनाई हो, ठीक है। अनसेटिस्फैक्ट्री मतलब कि जिसमें अनसेटिस्फाई होना मतलब कि किसी में सहमति ना होना। कंसिडरेबल मतलब कि किसी को मान लेना। और वन हु कैन बी फ्लॉड इजली मतलब कि जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा इडियम्स। एट अ ड्रैगर्स डॉन नंबर ए ऑप्शन दिया है कि टू ड्रैग समथिंग, नंबर बी टू मेंटेन डिस्टेंस, नंबर सी टू हैव अ बीटर एनर्जी, नंबर डी टू ड्रा द मैच। अब हम कैसे याद सकते हैं, ड्रैगर्स ड्रॉन
ठीक है, ऐसे याद कर सकते। ड्रैगर्स डॉन, डॉन मतलब एक इनैमिटी होना, मतलब किसी से शत्रुता होना। तो टू हैव अ बीटर इनैमिटी होना, ठीक है। तो ये राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट याद कर सकते हैं, जैसे ये देख रहे हो आप। अब बात करते हैं बर्ड ऑफ पैसेज। नंबर ए ऑप्शन वन हु कम्स ओकेजनली, नंबर बी पीपल विद द सेम आइडिया कैरेक्टरिस्टिक एंड इंटरेस्ट, नंबर सी ओवरव्यू, नंबर डी एन इन्फ्लुएंसर पर्सन। अब बात करते हैं बर्ड ऑफ पैसेज, मतलब कि वो चीज़ होना, मतलब कि वन हु कम्स ओकेजनली, मतलब कि बर्ड ऑफ पैसेज मतलब कि वन हु कम्स ओकेजनली, मतलब कि वो एक चीज़ ओकेजनली कभी कदार, एक तरीके से ये मानो ना के बराबर, इसलिए राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। ओवरव्यू होना मतलब किसी के मतलब एक जनरल सर्वे करना, सरसरी नज़र से देखना, एंड इन्फ्लुएंस पर्सन मतलब कि, ठीक है। तो ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ब्लू बुक, ब्लू बुक कौन सी होती है, नंबर ए ऑप्शन रॉयल फॉर एरिस्टोक्रेटिक डिस्कन, नंबर बी टू बीट समवन, नंबर सी गवर्नमेंट रिपोर्ट, नंबर डी सब्जेक्ट ऑफ अ डिस्प्यूट। बात करें ब्लू बुक की, तो ब्लू बुक वो होती है, मतलब राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर, गवर्नमेंट रिपोर्ट होती है जिसको हम ब्लू बुक बोलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट मतलब कि एक विवाद का विषय, टू बीट समवन मतलब किसी को धमकाना, ट्रीट करना, बीट करना, और रॉयल ऑफ एरिस्टोक्रेटिक डिस्कन मतलब कि एक रॉयल फैमिली, एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करना, उसको ब्लू बुक नहीं बोलते हैं। बट इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। जैसे ये ब्लू बुक आप देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ब्लेसिंग इन डिसगाइज करना मतलब कि किसी की ब्लेस जो दिया उसको डिसगाइज कर देना, कि विश्वास को डिसगाइज कर देना, ठीक है। तो नंबर ए ऑप्शन दिया इन डिलाइट, नंबर बी दिया टू गिव ब्लेसिंग टू समवन, नंबर सी ऑप्शन दिया है वन हु चेंज फ्रिक्वेंटली, नंबर डी हिडन ब्लेसिंग। मतलब ब्लेसिंग इन डिसगाइज मतलब कि किसी की तरह ब्लेस तो किया गया, मतलब कि आशीर्वाद तो दिया गया, पर डिसगाइज कर दिया, मतलब कि छुपा दिया गया, तो हम किसको बोल सकते हैं, हिडन ब्लेसिंग। मतलब कि उस चीज़ को हाइड कर देना, मतलब कि कोई जैसे अब मान लो कि किसी एरिया में कोई डाकू वगैरह पनपता है, तो मतलब कि किसी भी दूसरे अच्छे खासे लोगों के साथ उसका रिलेशन होता है, ठीक है, ठीक है। तो वो हेडिंग ब्लेसिंग होता है, मतलब कि दूसरों का सपोर्ट करता है, वो भी छुप गया, ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कट नो आइस। कट नो आइस की बात करें, नंबर ए ऑप्शन दिया रिफ्यूज़ टू स्टॉप कन्वर्सेशन, मतलब कि रिफ्यूज़ टू स्टॉप कर रुको ही बातचीतों को मना कर देना, नंबर बी स्टार्ट करना कन्वर्सेशन, नंबर सी टू फेल इन टू मेक एन इम्प्रेशन, नंबर डी इन विंटर्स। अब बात करते हैं कट नो आइस, मतलब कि बर्फ़ का ना कटना, जो आइस होती है उसका ना कटना, उसको हम क्या बोल सकते हैं, तो टू फेल टू द मेक एन इम्प्रेशन, मतलब कि आपके सामने किसी ने बर्फ़ दे दी और आप उसको तोड़ ना सके, तो मतलब कि इम्प्रेशन जो था वो फेल हो गया आपका, ठीक है। पहले तो आप दादा बन के तोड़ने गए, उसके बाद तोड़ ना पाए, तो इम्प्रेशन आपका फेल हो गया, ठीक। स्टार्ट कन्वर्सेशन मतलब कि इस बातचीत को स्टार्ट करना, और रिफ्यूज़ टू स्टॉप कन्वर्सेशन, स्टार्ट कन्वर्सेशन और स्टॉप कन्वर्सेशन। अगर कट द आइस लिखा होता ना तो रिफ्यूज़ टू द कट स्टॉप कन्वर्सेशन, ठीक है। यहाँ पे लिखा कट नो आइस, तो टू फेल मेक एन इम्प्रेशन, राइट आंसर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट में हमारा क्वेश्चन है, वो पूछता है कि क्रिमोनी ऑफ द क्रोइंग ए किंग, क्रिमोनी ऑफ अ क्रोइंग ए किंग, नंबर ए ऑप्शन दिया है कोशोमोप्लीशन, नंबर बी क्रोडलेस, नंबर सी कोरोप्लेशन, नंबर डी क्रीमेंट्री, ठीक है। अब बात करते हैं सेरेमनी ऑफ अ क्रोइंग आ किंग, मतलब कि उसको हम कहते हैं क्रोनेशन, मतलब कि जब किसी मतलब कि राजा का अंतिम संस्कार होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोनेशन बोलते हैं, क्रोनेशन, ठीक है। इसलिए राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी क्रेडुलस, मतलब कि जिसमें विश्वास किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि इसमें डिस्कस भी किया जा सकता है कि क्रोनेशन मतलब कि सेरेमनी ऑफ द क्रोन ए किंग, मतलब कि राजा का अंतिम संस्कार करना, ठीक है। कोस्मोपोलिटन की बात करें तो ए पर्सन विद द रिग्रेट द होल वर्ड्स एज हिज कंट्री, ठीक है। क्रेडुलस की बात करें तो वन हु इज ए सिंपल एंड ईजिली बिलीव्स वट एवर इज टोल्ड, मतलब कि उसमें साधारण के तौर पर हम विश्वास कर सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है या क्या कह रहा है, ठीक है। इसलिए क्रेडुलस उसको बोलते हैं। क्रीमेंट्री की बात करें तो द प्लेस फॉर क्रब्स टू बी बर्न, जहाँ पे मतलब कि वो ऐसा प्लेस जहाँ पे बर्न किया जाता है, मतलब किसी को जलाया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं ऑफ अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ पीरियड मतलब कि एक छोटा सा ड्यूरेशन ऑफ पीरियड को क्या बोलते हैं। तो नंबर ए ऑप्शन दिया है कि एक्सप्लेएबल होना, नंबर बी एक्सटेम्पर होना, नंबर सी एवेस्केंट होना, नंबर डी फ्लैस्टी होना। मतलब कि जो एक शॉर्ट पीरियड ड्यूरेशन ऑफ पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं एवेक्समेंट होना, मतलब कि एक्सप्लाइबल होना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है उसके बारे में। जैसा कि बात करें एक्सप्लाइबल होना मतलब कि डेट विच कैन बी एक्सप्लेन मतलब कि जिसका एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक्सटेम्परर होना मतलब कि विच ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन। फैलिसी मतलब कि फॉल्स और मिस्टेकन बिलीफ मतलब कि फॉल्स एंड मिस्टेकन बिलीव्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि इनकैपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड मतलब कि इनकैपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड मतलब कि थकने मतलब कि बीइंग टायर्ड मतलब कि थके होने के नाते मतलब इनकैपेबल है। इनकैपेबल मतलब कि इनडिफेक्टिजेबल है, इनडिफेक्टेबल है मतलब कि वो व्यक्ति इनडिफेक्टेबल है, डिफेक्टिवेबल है। ठीक है, जैसे राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी नंबर इनक्लेबल और बीइंग टायर्ड मतलब इनडिफेक्टेबल। तो इसके बारे में और डिस्कस कर देते हैं जो ऑप्शन दिए हैं। इनडिलीजेबल मतलब कि इनडिलीजेबल मतलब कि विच कैन नॉट बी इरेज्ड और फॉरगेटन मतलब कि वो चीज़ मतलब कि जिसको हम ना ही इरेज कर सकते हैं ना ही माफ़ कर सकते हैं। ठीक है, क्षमा कर सकते हैं। इंडिविजुअल की बात करें मतलब कि जो व्यक्ति मतलब कि डेट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता इसको इंडिविजुअल बोलते हैं। इंडिस्पेंडेबल की बात करें कि डेट विदाउट विच वन कैन टू डू मतलब कि वो व्यक्ति मतलब कि जो किसी भी काम को नहीं कर सकता। ठीक है, इंडिविजुअल। अब बात करते हैं ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ जनरल ट्रूथ। ये शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ अ जनरल ट्रूथ उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मैक्सिम। मैक्सिम मतलब कि वो होता है मतलब कि जो शॉर्ट स्टेट ऑफ द जनरल इंटेंट होता है मैक्सिम। ठीक है, आगे ऑप्शन को हम डिस्कस कर देते हैं। मर्सनरी की बात करें तो मर्सनरी मतलब कि होता है, मर्सनरी की बात करें कि वन हु एक्ट ओनली फॉर मनी मतलब कि वो एक्ट जो मनी के लिए होता है। मैट्रिमोनी की बात करें तो मैट्रिमोनी होता है मैरिज। मैट्रिसाइड की बात करें तो किलिंग ऑफ वॉन मदर्स मतलब कि खुद की माता को मार डालना उसको हम बोलते हैं मैट्रिसाइड। ठीक है, कट आउट एज सेल वाइज मतलब कि किसी चीज़ से कट आउट होना मतलब कि सेल वाइज का तो उसको हम बोलते हैं स्क्रैच होना मतलब कि स्क्रैच होना मतलब कि उस चीज़ का सृजन होना मतलब कि सृजन होना मतलब कि उस चीज़ के बारे में सृजन होना। ठीक है, कट आउट इन सेल वाइज मतलब कि उस चीज़ का सृजन होना। सृजन मतलब उस चीज़ की वॉइस जो थी उसको आना ही नहीं। ठीक है, कट द वॉइस। ठीक है, कट आउट द सेल वॉइस मतलब कि जैसे नॉइस वगैरह होती है ठीक है वॉइस के साथ उसको हम बोलते हैं सृजन। ठीक है, आगे ऑप्शन को डिस्कस भी कर सकते हैं। अब बात करें कि सृजन से मतलब कि Sherry moved the hardly and with the short step number censure an officer with the which high salary is paid and for little no work and restore consideration मतलब कि stay for the short time। तो इसलिए राइट आंसर हमारा इसका कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा स्क्रीच। कौन सा स्क्रीच। तो आई होप अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिए।